विधान के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें अर्श में बिठाकर एक खेल दिखा रहे। क्यों? कल हमने इश्क का बेवरा सुना कि कौन सा इश्क का बेवरा अर्श में समझना बाकी था। हमारा इश्क तो हमें पता था कि हम प्रीतम से कितना प्यार करते हैं, हमारे इश्क की तो हमें पहचान थी। तो बताना क्या था? तो प्रीतम का इश्क बताना बाकी था। हमें अपना इश्क नजर आया, प्रीतम का कभी नजर ना आया। अब प्रीतम का इश्क बतावे तो कैसे बतावे? क्योंकि पूरा अर्श ही उनके नूर का स्वरूप है। अब उससे जुदागी करे तो कैसे करे, और बिना जुदागी पहचान कैसे करावे? खुद ही जो अनंत स्वरूप धारण किए हैं, उन्हीं अनंत स्वरूपों को अपनी बात बतानी है। वो अर्श में पॉसिबल ही नहीं था। इलम का सागर अर्श में होते हुए भी इलम की लीला वहां पे नहीं। छठा सागर इलम का, इलम का सागर है, लेकिन लीला नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? तो इलम है हुक्म का स्वरूप और प्रीतम है इश्क का स्वरूप। लीला है इश्क की और इश्क में समझाना हुक्म है। हुक्म और इलम, ये दोनों लीलाएं कभी एक साथ हो ही नहीं सकती। और इस वास्ते एक खेल बनाया और हमें इस खेल के अंदर लेकर आए। कैसे लेकर आए? हम रोज कहते कि हम अर्श से आए हैं, हम परमधाम से आए हैं, हम परमधाम की रूह है, हमें परमधाम जाना है। कौन आया है परमधाम से और किसे परमधाम जाना है? जबकि अर्श से कुछ आया ही नहीं, तो जाएगा कौन? यहां पे इस खेल में प्रीतम का हुक्म आया। हम कहां बैठे हैं? मूल स्वरूप अर्श में प्रीतम के चरणों में मूल मिलावे में, पर्दे में दिखाया खेल। ये खेल को कैसे दिखाया? पर्दे में। पूरे खेल का लाइव टेलीकास्ट प्रीतम के चरण में हो रहा है, दिल में हो रहा है उनके। खेल को ही उन्होंने दिल में ले लिया। ये जो भी हम चर्चा बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सारा लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। ये पूरे खेल को राज्य ने अपने दिल में ले लिया। हमें अपने चरणों में बिठाकर हमारी नजर जो रोज प्रीतम की नजरों से मिली होती है, अर्श में हम इश्क का सुख, इश्क का आनंद प्रीतम के नेत्रों से पाते। एक पलक के लिए भी कभी हमारी नजर प्रीतम से अलग नहीं होती और ना ही प्रीतम की नजर हम रूहों से अलग होती। यही तो इश्क है।
एक दूसरे को देखे बिना एक पलक भी नहीं रह पाती। तो नजरों से जो प्रीतम को हम निहारते थे, इश्क का रस पिया करते थे, आज हमारी नजर प्रीतम के नेत्रों से हटकर प्रीतम के दिल के भीतर, दिल के पर्दे के ऊपर चल रहे इस खेल के ऊपर पड़ गई और हम खेल को देखने लगे। और खेल के अंदर इन अनंत वजूद पात्रों के बीच में से किसी एक वजूद के संग प्रीतम के हुक्म से हमारी नजर जुड़ गई। दैट इज नॉट अवर चॉइस। अर्श की रूह की ये पसंद नहीं है कि वो फला तन के माध्यम से अपना एक खेल की लज्जत लेना चाहती है। ये हुक्म का काम है। धनी अपने हुक्म से हमें इस खेल को दिखा रहे, तो उन ना सॉरी, हम खेल देखे बैठे अर्श में ये जो 14 तबक। कैसे प्रीतम हमें अर्श में बिठाकर इस खेल को दिखा रहे। लेकिन जुदागी एक पल के लिए भी प्रीतम हमसे नहीं कर सकते, जुदागी हो ही नहीं सकती। जुदागी करते ही पूरा अर्श रह ही नहीं पाएगा। कैसे जुदागी करे प्रीतम अपने से, जो असंभव है। और खेल भी दिखाना है, तो प्रीतम ने ये हिकमत कर दी कि पूरे खेल को अपने दिल में ले लिया। अब ये पूरे खेल का लाइव टेलीकास्ट प्रीतम के दिल के भीतर चल रहा है और हमारी नजर प्रीतम के दिल के ऊपर जुड़ गई। अब इस खेल के अंदर लीला करने वाले किसी एक पात्र के साथ परात्म की नजर को जोड़ दिया, तो वो ये समझने लगी कि मैं हूं एक। अब जैसे मेरे तन के साथ परात्म की नजर जुड़ गई, तो यहां तो मेरे दिल में तो मैं खुद ही भरी पड़ी है कि मैं जयंती हूं, मैं फला ढिंकना ऐसा वैसा जो कुछ भी हूं, इसकी मैं खुद ही भरी है। तो परात्म वो ही लज्जत ले रही है, वो भी यही सोच ले कि मैं जयंती हूं, मैं जयंती हूं। और इस पूरे खेल को जिस ढंग से, जिस नजरिए से मैं यहाँ पे देखती हूं, उसी नजरिए से परात्म इस खेल को देखता है। बस दोनों के बीच में एक कनेक्शन हो गया। अब जगाना किसको है? इस तन को, जयंती को थोड़ी जगाना है। परामोशी जिसके ऊपर पड़ी है उसे जगाना है, तो उसे कैसे जगावे? अब उसने जयंती की मैं खुद ही ले रखी है, तो जब जयंती को कहा जाए कि तू ब्रह्म सृष्टि है, तू अर्श से आई है, तब वो भी वो ही मैं खुद ही लेकर बैठेगी कि मैं तो ब्रह्म सृष्टि हूं और मैं अर्श से आई हूं।
जबकि वो तो स्वयं अर्श में ही बैठी हुई है, मूल मिलावे में ही बैठी। उसकी फरामोशी तोड़नी है। शॉर्ट रास्ता तो यही है रज्जी के पास कि उसके सर पे हाथ लगा दे या ताली बजा दे, चुटकी बजा दे, फरामोशी टूट जाएगी। अपने दिल के भीतर चल रहे खेल को बंद कर देवे, फरामोशी टूट जाएगी। लेकिन ऐसा करने से तो चाहते पूरी नहीं होगी। खेल देखने की चाहत की है ना, तो पूरी तरह से धनी जी खेल दिखाना चाहते हैं। इस वास्ते तो इस दिल को इतना उन्होंने कठिन कर रखा, सख्त कर रखा है। बाकी इतनी शोभा अर्श की दिल में आने के बाद ये वजूद कैसे रह सकता है? अर्श की एक कंकरी की शोभा दिल में आने से इस खेल खत्म हो जाए, तो पूरे अर्श की शोभा दिल में बसने के बाद भी ये वजूद कैसे टिक सकता है? ये हक की हिकमत है कि इस दिल को सख्त करके धनी अर्श का सुख यहां दे रहे हैं और इस खेल का सुख परात्म को दे रहे हैं बिना जुदाई किए। तो कहते हैं हक हम खोल खेल देखे बैठे अर्श में। इस तरह हम माने परात्म आत्म जो है हमारी, वो अर्श में बैठे इस खेल को देख रही है। किसको? ये जो 14 तबक इस खेल को अर्श में बैठे बैठे इस तरह से अनुभव में ला रही है कि जैसे वो स्वयं ही इस खेल के भीतर आ चुकी है। ये वजूद की मैं खुद ही उसके पास उसने ले ली है। तो धनी जी का हुक्म इस वजूद के पास आ गया और इस वजूद के दिल के ऊपर बैठकर हमें हुज्जत दिलवा दी, दावा ले लिया हमने कि मैं तो ब्रह्म सृष्टि हूं। भाई दावा किसने लिया? हक के हुक्म के वजह से हुक्म ने दावा दे लिया। ध्यान से सुंदर साथ जी, मूल स्वरूप हमारे मूल मिलावे में बैठे, वो तो कभी भी खेल में नहीं आ सकते। अरे इतना ही नहीं, उनकी नजर भी इस खेल में सीधे सीधा नहीं पहुंची, न पहुंच सकती है। यही तो पहले धनी ने कर कह दिया कि अर्श की कंकरी उड़ावे 14 तबक। एक कंकरी की शोभा भी यहाँ पे आ जाए तो ब्रह्मांड नहीं टिक सकता, तो पूरे अर्श की शोभा कैसे हो सकती? हम बैठे अर्श में, बीच पड़ा ब्रह्मांड, पूरे खेल को राज्य ने दिल में ले लिया और हमारी नजर राज्य को देखने के बजाय खेल को देखने लगी। जैसे मैं यहाँ पे कोई अपने आगे मूवी रख दूं, कोई पर्दा बनाकर, तो सभी की नजर मेरे सामने जितने भी बैठे होंगे सभी की नजर उसी के पर पड़ जाएगी। अब मुझे वो सभी की नजर उस पर्दे से हटाकर मेरी तरफ लानी है, तो या तो मुझे खेल को स्विच ऑफ कर देना पड़ेगा, तब सभी की नजर मेरी तरफ आ जाएगी, या तो उस मूवी के अंदर ही परमधाम के ऐसे दृश्य बता दूं कि सबकी नजर परमधाम की ओर मुड़ जाए। इस वास्ते धनी जी का हुक्म इस खेल में आया, इस वजूद के दिल के ऊपर आके उसी ने ही हुज्जत ले ली कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, और हम सब ने दावा ले लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं राज्य की अंगना हूं। और इतना ही नहीं, अर्श का सारा इलम, बारीक बातें जागृत बुद्ध यहां लेकर आए, जिससे अर्श की सारी लीला और सारी शोभा हमारे दिल के अंदर बस गई।
और जितनी बातें इस वजूद के दिल में आई वो सारी बातें परात्म के दिल में पहुंच गई और उसी पर उसकी फरामोशी हट गई। जैसे दावा मैंने ले रख, मेरी हुज्जत है कि मैं जयंती हूं, तब तक उसकी हुज्जत है जयंती हूं। जैसे मैंने हुज्जत ले ली कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, तो परात्म ने भी हुज्जत ले ली कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। अरे वो तो मैं हूं, बस इतना समझती ही उसकी फरामोशी टूट जाएगी। इस वास्ते इतना लंबा रास्ता प्रीतम ने अपनाया। इस तरह 14 लोक को हम मूल मिलाय में बैठकर ही देख रहे हैं। रूह हमारी इत है नहीं, लई पर्दे में हक। रूह हमारी इत है नहीं, अर्श से परात्म कभी भी यहां नहीं आ सकती, न उसकी नजर यहां सीधे आई है। कहां पहुंची? पर्दे में। पर्दा कहां है? राज्य का दिल। ये पूरे खेल को राज्य ने दिल में ले लिया और हमारी नजर उनके दिल के भीतर पड़ गई। इस खेल को देख रही है जो उनके दिल के भीतर ये 14 लोक का खेल चल रहा है। रूह हमारी इत है नहीं, परमधाम से कोई चीज यहाँ पे आ ही नहीं सकती, और आवे तो ये ब्रह्मांड रह नहीं सकता। आया क्या? हक का हुक्म। क्या हुज्जत लेकर आया? ब्रह्म सृष्टियों की। क्या हुज्जत लेकर आया? राज्य की। जिस तन के अंदर, देखो इस बात से महाराज ठाकुर के तन के अंदर इंद्रावती की आत्म ने हुज्जत कौन सी लेवरा दी? सीधी शोभा दे दी उसको, प्राणनाथ की महामती की शोभा मिल गई। ये हुज्जत दावा ले लिया। दावा किसने लिया? इस जीव ने, इस वजूद के अंदर धनी ने दावा लिया। हुक्म यहाँ पे आकर बैठ गया और हुक्म की वजह से हमने ये दावा ले लिया, रूह हमारी इत है नहीं, लई पर्दे में हक। अपने दिल के भीतर चल रहे खेल के अंदर हमारी रूह की नजर प्रीतम ने मोड़ दी है और इस तरह हमें इस 14 लोक का खेल दिखा रहे हैं। फेर दिया इलम अपना, जासो फरामोशी उड़ जाए। फरामोशी किसकी उड़नी है? परात्म जो मूल मिला में बैठी है उसकी फरामोशी उड़ानी है। तो कैसे उड़ावे? फेर दिया इलम अपना। इलम कहां पर लेकर आए? यहाँ इस खेल के अंदर पूरे परमधाम की शोभा, परमधाम की लीला, बारीक बातें, उनके दिल के भीतर की जितनी भी गूंज बातें थी सारी यहाँ पर लाकर खोल दी। और वो सारी बातें हम रूहों, हम जिसने उज्जत ले रखी है इस वजूद के दिल के भीतर आ गई। अब इस दिल के भीतर आ गई तो राज्य के दिल के पर्दे के ऊपर जो लीला कर रही है उसी के अंदर हुज्जत पहुंच गई और वो ही दावा रूहों ने ले लिया जो उनके चरण में बैठकर इस खेल को देख रहे। दावा हमने क्या लिया? मैं रूह हूं, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि मैं परमधाम से आई हूं, मैं ब्रह्म सृष्टि। ये दावा कौन लेवा रहा है? धनी का हुक्म। अब हुक्म से हमने इस दावे को मजबूती से ले लिया।
ये राज्य की ही तो चाहत है। हुक्म क्या है? राज्य का आदेश। उनका ही हुक्म का स्वरूप यहाँ आकर हमें इस इल्म को भी दिया और हुज्जत को भी ले लिया। अब इस इल्म से हम अर्श की सारी बारीक बातें समझ भी रहे हैं और दिल के भीतर बसा भी रहे। फेर दिया इल्म अपना, जासो फरामोशी उड़ जाए। क्यों दिया यहाँ पे इल्म? आज दिन तक संसार बना तब से आज दिन तक कोई निराकार के पार की बात इस खेल के अंदर बता नहीं पाया। ऐसा अर्श का सारा गुज यहाँ पे जाहिर कर दिया। यही जागृत बुद्ध है कि जिससे फरामोशी उड़ जाए। जो बातें यहाँ पे धनी जी जाहिर कर दी, उन्हीं बातों को हम रूहों ने अपने दिल के भीतर ले लिया। हम स्वयं को अर्श के अंदर समझने लगे। चितवन से हम स्वयं को अर्श में पाते हैं, अर्श के सुख लेते हैं, प्रीतम के अंगों का सुख लेते हैं। वो अर्श की सारी लज्जत प्रीतम ने हमारे दिल के भीतर भर ली। और जो लज्जत इस दिल में आ रही है, वही लज्जत परात्म को मिल रही है। यूं करते उसकी फरामोशी टूट रही है। फिर दिया इल्म अपना, जासो फरामोशी उड़ जाए। इस तरह धनी जी अर्श में हमें जगा, यहां नहीं जगा रहे। यहां तो प्रीतम ने अपने इल्म से हमें हुज्जत दिलवा दी, सारे सुख यहां पे दे दिए। किसको? जिसकी नजर, जिसके दिल के ऊपर परात्म की नजर पड़ी। सभी को नहीं, सारी दुनिया को ये सुख नहीं मिल रहा। और चूजेबल पर्सन उन्हीं के पास प्रीतम पहुंच गए, क्योंकि उनके ही हुक्म से तो परात्म की नजर इस तन के साथ जुड़ी है। उनको तो पता है कि किसके साथ ये नजर जुड़ी हुई है। उन्हीं को खींच खींच के अपनी ओर ले ली। जासो परात्म की फरामोशी उड़ जाए, ये काम प्रीतम का है। खेल में मता सब अर्श का, इल्म सब विद दई बताए। खेल में मता सब अर्श का, यहाँ पे अर्श की सारी बारीक बातें प्रीतम ने ला कर देती, खोल दिए। अभी हम पुखराज के चांदनी की बारीक बातें को समझ रहे थे नक्शे के वजह से। नक्श में बता बता कर हमें पुखराज की चांदनी की शोभा बताई, आकाशी माहौल की चांदनी की शोभा बताई। कैसे बड़े गुर्ज है, कैसे बड़े दरवाजे, कैसे मंदिर मोहल्लाते हैं अर्श में। और वो शोभा जैसे जैसे हमारे दिल के भीतर पहुंच जाती है, परात्म की नजर में पुखराज की चांदनी बस जाती और फरामोशी उसकी टूट जाती। ये सारे काम परात्म की फरामोशी तोड़ने के वास्ते प्रीतम कर रहे हैं। खेल में मता सब अर्श का, इस वास्ते यहाँ पे परम धाम का सारा खजाना धनी लेकर आए। इल्मे सब विद दई बताए। और एक जागृत बुद्ध में धनी ने ये सारी बातें बारीकी से यहाँ पे हमें बता दी, ताकि हम अर्श का सुख यहाँ बैठे बैठे ले सके। और जो सुख हम ले रहे हैं वही सुख परात्म को तुरंत ही मिल जाए। अब देखो धनी क्या हिकमत कर दी।
कि यहां जैसे हवा के झोंके चले, इतनी देर के लिए अर्श का सुख भी आया इलम का, तो परात्म ने अर्श का सुख भी लिया, और बाकी माया का लहरी आ गई तो माया का सुख भी परात्म ले रही है। दोनों, परात्म को माया का सुख देना है और यहाँ पे इस वजूद ने जिसको हक की हुक्म से हुज्जत मिली है उसे अर्श का सुख देना है। दोनों काम ये इलम से हो रहा है और इस तरह इलम हमें जगा रहा है। इलम का काम है इस तरह से जगाना, यहाँ अर्श के सुख देना और अर्श में बैठे खेल का सुख देना। इलम इस तरह से हमें सुख दे रहा है। अर्शदेवन थी, जो रूह हमारे आवे खेल में, तो खेल रहे क्यों कर। यदि अर्श से हमारी रूह यहाँ आ जाए तो ये खेल तो रह ही नहीं सकेगा। पहले ही कह दिया कि अर्श अजीम की कंकरी उड़ावे 14 तबक। एक जरा से हल्की भी सी शोभा भी यदि अर्श की यहाँ आ जाए तो एक खेल तो टिक ही नहीं पाएगा, खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो इतनी सारी शोभा आने के बावजूद भी एक खेल कैसे टिका हुआ है, ये हक की हिकमत है। जो रूह हमारी आवे खेल में, तो खेल रहे क्यों कर। परात्म कभी भी इस खेल के अंदर नहीं आ सकती, इसलिए कहा कि हम खेल देखे बैठे अर्श में। हम अर्श में बैठ कर खेल देख रहे, क्यों होए न जुदागी अर्श में। परम धाम में एक पल के लिए भी जुदागी नहीं हो सकती, तो धनी हमें खेल कैसे दिखा दे। अर्श से रूह तो यहाँ आ नहीं सकती और बिना रूह को यहाँ लावे इस खेल की लज्जत उसको देनी। और खेल की लज्जत क्यों देनी है प्रीतम को, अपने इश्क की पहचान कराने वास्ते, अपनी आशिकी बताने के वास्ते। अर्श में जो काम नहीं हो सकता वो यहीं पे कर रहे हैं। और आज हमें इस जागृत बुद्ध से प्रीतम की आशिकी का पता चला। हमारी आशिकी का तो हमें पता था ही अर्श में, लेकिन प्रीतम की आशिकी हम कभी नहीं देख पाए थे, कभी नहीं समझ पाए। ये इल्म से हमें अर्श की हकीकत का भी पता चला, खिलवत का पता चला और वाहिदत का भी पता चला। अर्श में प्रीतम कैसे अनंत स्वरूप धारण करके हमें लाड करते। हम अर्श के सारी नियामतों को उसी स्वरूप में पहचान रहे थे जिस स्वरूप में वो है। अब पता चला कि वो सारे स्वरूप तो मेरे प्रीतम। अर्श में कभी हमने उस चेतनता का एहसास नहीं किया, उस चेतनता को इस जागृत बुद्ध से प्रीतम हमें महसूस करा। अब हमें पता चला कि वो पुखराज मेरे प्रीतम ही बनकर खड़े हैं, उनका नूर ही उस पुखराज के स्वरूप में झलक रहा। और सुख कैसे है, सारे चित्त चाहे सुख। अर्श की सारी प्रकृति हम रूहों के अधीन कर रखी है। अर्श में पल पल बदलती शोभा हम रूहों की चाहतों के अनुरूप हो जाती। ऐसे वो आशिक है, उनकी आशिकी का इस जागृत बुद्ध से हमें पता चला।
इस वास्ते खेल में हमें लेकर आए। कैसे लेकर आए? बिठाए अपने चरणों में, नजर उनके दिल में ले ली, दिल में इस खेल को ले लिया और यहाँ हुक्म ने आकर हुज्जत दे दी। सीधे सीधी अर्श रूह की नजर इस वजूद के ऊपर नहीं आई, पर्दे में दिखाया, इस वजूद को पर्दे में ले लिया और इसीलिए कहा कि दो तन तले कदम के। इस तन को भी प्रीतम ने अपने चरणों तले ले लिया, अपने दिल में ले लिया। और ऐसे ये इल्म हमें जगा रहा है। जो रूह हमारी आवे खेल में, तो खेल रही क्यों कर। अर्श से रूह यहाँ आवे तो एक खेल एक पल के लिए भी नहीं रह पाएगा। या को उड़ावे अर्श कंकरी, जुट क्यों रहे रूह नजर। इस खेल को उड़ाने के लिए एक अर्श की कंकरी की शोभा ही काफी है, क्योंकि वो भी तो नूर है, वो भी तो प्रीतम का स्वरूप है। अर्श की कंकरी भी क्या प्रीतम से अलग थोड़ी ही है, उनका ही तो नूर उस कंकरी के अंदर झलक रहा है, प्रीतम का ही तो स्वरूप है वो। तो इस कंकरी का नूर भी यहाँ पे नहीं सहन कर पाता, तो अर्श की रूहों का नूर यहाँ पे कैसे सहन हो सकता है, कैसे आ सकती है। इसलिए कह रहे हैं या को उड़ावे अर्श कंकरी, झूठ क्यों रहे रूहो नजर। रूहों की नजरों में झूठ रह ही नहीं सकता। और इस वास्ते पर्दे में हमें खेल को दिखाया और इस तरह से हक की हिकमत, धनी की कारीगरी उनके हुक्म से अर्श की रूहों को जगा रही है, उनकी फरामोशी को तोड़ने के वास्ते ये इल्म यहाँ पे आया। इस तरह से जागृत बुद्ध हमें अर्श में जगा रही है। देखत है दिल खेल को, लिए अर्श रूह अज्जत। देखत है दिल खेल को, रूहों के दिल अर्श में बैठे बैठे इस खेल के अंदर आने, और इस दिल के साथ उसका कनेक्शन हो। फिर वही बात, बार बार एक ही बात समझा रहा हूं, यहां डायरेक्ट नहीं आया। अर्श की रूह की नजर सीधी यहाँ पे नहीं आई, राज्य के दिल के अंदर। राज्य के दिल के अंदर क्या चल रहा है, एक खेल। इस तरह से उसकी नजर खेल तन के ऊपर पड़ गई, इस वजूद के ऊपर पड़ गई। ध्यान से सुंदर सा जी इस बात को जरा दिल में ग्रहण कर लीजिए। जो बार बार हम ये कहते हैं कि परमधाम से आए हैं, परमधाम से आए हैं, किस तरह से हम परमधाम से आए, ये बात प्रीतम समझा रहे। हम परमधाम से, हम माने कौन, अर्श की रूह। तो कहते हैं कि अर्श की रूह तो यहाँ आ ही नहीं सकती। जो रूह हमारी आवे खेल में, तो खेल रहे क्यों कर। तो कौन आ गया, दिल। देखत है दिल खेल को, परात्म का दिल इस खेल को देख रहा है। कैसे देख रहा है, राज्य के दिल के पर्दे के ऊपर इस तन की लीला को देखकर उसके नजर इस तन के ऊपर पड़ गई, इस वजूद के ऊपर पड़ गई, और इस तन के दिल के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसकी अनुभूति उसको होने लगी। और इस वास्ते धनी के हुक्म ने यहाँ पे हुज्जत दे लिए, अर्श रूह हुज्जत। क्या दावा ले लिया, दावा किसने दिया, धनी के हुक्म ने। हुक्म से हम दावा ले लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं,
तो जो बात हमारे दिल के अंदर आई वो बात पर्दे से परात्म के दिल में पहुंच गई और वो हुज्जत लेने लगे कि मैं तो ब्रह्म सृष्टि हूं। जो हुज्जत इस वजूद ने ली है वो ही हुज्जत परात्म के दिल में पहुंच जाती है। बस बात इतनी सी। और यहाँ पे हुज्जत कौन दे रहा है? हुक्म। और इस तरह से परात्म के दिल में एक हुज्जत पहुंच गई कि मैं तो ब्रह्म सृष्टि हूं। फुरमान आया इनोबत। कुरान भी उनके वास्ते आया जिनके माध्यम से परात्म इस खेल को देख रही है, उनके लिए ही कुरान आया है। कुरान की सारी गुज बातें उनके वास्ते आई, वो ही कुरान की बातों को समझ पाएंगे। कुरान के अंदर धनी ने शरीयत और तरीकत की बातें लिखी। किस वास्ते? हकीकत और मारिफत की बातें बाकी रखी कि जब अर्श की रूहें इस खेल में आएंगी तो ये सारी बातें समझ जाएगी ये किसकी बातें हो रही, और तब जाके उनके पास हकीकत और मारिफत का बेवरा वो बातें यहाँ पे पहुंच पाए। तो कुरान भी हमारे वास्ते, हमारी पहचान, हमारी साक्षियां के वास्ते कुरान आया। और कुरान के सारे वेद, सारे राज भी हम रूही ही समझ पा रहे हैं कि बातें किसकी है और कहां की। फुरमान आया इनों पर, इस वास्ते कुरान यहां पर लेकर आए। दावा हमारा है कि कुरान हमारे वास्ते आए और इल्म आया न्यामत। कुरान लेकर आए और उसके बाद इल्म, अर्श की सारी नियामतों को लेकर आए, अर्श के सारे खजाने को लेकर आए। जागृत बुद्ध से हमें अर्श की सारी बारीक बातें समझ में आ गई। आज हम मारिफत और हकीकत क्या है वो समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही, अब समझ गए। मेरे प्रीतम ही मारिफत का स्वरूप, उनके दिल के भीतर जो गंजान गंज लीलाएं चल रही है वो लीलाएं का प्रकट स्वरूप ही हकीकत है। जो इश्क भरा पड़ा था वो इश्क प्रकट हो गया। यही तो स्वलीला अद्वैत है। जो इश्क का नशा दिल के अंदर चल रहा है तो इश्क करे किसके साथ? अर्श में दूजा है नहीं, एक प्रीतम के सिवा और कोई तो अर्श में है नहीं, तो वो इश्क करे किसके साथ? तो स्वयं ही अपने इश्क के स्वरूप धारण कर लिए। और वो इश्क के स्वरूप कौन है? तो हम रूहें। और अपने ही इश्क के स्वरूपों के साथ वो स्वयं लीला करने लगे। ये हो गई स्वलीला अद्वैत। इसलिए कहा कि दो भी नहीं कह सकते और एक है नहीं। हम अर्श में दो समझ रहे थे कि मैं और हक द्वैत भाव में थे, जुदागी के भाव में थे। प्रीतम को हम अपने से अलग समझते थे, तभी तो कह दिया कि हमारा इश्क ज्यादा है। हमारा इश्क ज्यादा है इसका मतलब प्रीतम का इश्क कम है। तो मैं और तू हो गया, दो हो गए, द्वैत हो गया। जबकि अर्श में द्वैत है ही नहीं, वो तो अद्वैत, और वो भी स्वलीला अद्वैत।
ये बात हमें अर्श में समझाने से भी नहीं समझ आ रही, तो बिना जुदागी किए कैसे समझावे, इस वास्ते यहां पर लेकर आए। यही तो समझाना है, यही समझना है कि अर्श की लीला है, मारिफत और हकीकत क्या है। स्वयं ही हकीकत है, हकीकत और मारिफत अलग थोड़ी ही है। मारिफत ही हकीकत में लीला कर रहा है, मारिफत ने ही हकीकत के स्वरूप धारण कर रखे, वो ही इश्क जो गंज भरा पड़ा था प्रीतम के दिल में, वो प्रकट हो गया, तो इश्क के स्वरूप बन गए। अब उन इश्क के स्वरूपों के संग इश्क की लीला करनी है, उनको रिजाना है। इश्क की लीला में आशिक और माशूक की लीला होती है, आशिकी होती है, तो आशिक के दिल में यही बात होती है कि मैं अपने माशूक को पूर्ण तरीके से रिजा दूं। तो हमें रिजाने के वास्ते पूरे अर्श को प्रीतम ने दिल में ले लिया। 25 पक्ष और 25 पक्ष की सारी नियामतें हमें रिजाने के लिए अपने इश्क के वास्ते, इश्क के स्वरूपों को अपनी आशिकी के वास्ते अर्श के सारे 25 पक्ष, सारी नियामतें। अर्श में कभी हमें ये बात समझ में ना आई। आज जागृत बुद्ध से, धनी के इलम से ये जितनी भी बातें हम यहाँ पे दिल में धारण कर रखे हैं, वो सारी बातें परात्म के दिल में पहुंच रही है। ये सुख धनी जी परात्म को देने के वास्ते यहाँ पे इस बात को उजागर कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। अर्श में ये लीला हो नहीं सकती थी, अर्श में कैसे बतावे अपने इलम को, हुक्म की लीला अर्श में कभी नहीं हो सकती। तो हुक्म यहाँ पर लेकर आए, वजूद धारण कर रखे हमारे, हमें हुज्जत दे दी और हमें ही अर्श के इलम से अर्श की सारी नियामतों की पहचान करा दी। अब जितनी बातें इस वजूद के दिल में समझ में आई, वो सारी बातें परात्म के दिल में पहुंच गई। अब इस इलम से, जागृत बुद्ध से अक अंग का जितना सुख इस दिल में पहुंचा, वो सारा सुख परात्म को पहुंचा। और इस तरह परात्म की फरामोशी टूट रही, ये जगा रहे हैं धनी, इस तरह जगा रहे। क्या कर फुरमान आया इनों पर और इलम आया नियामत, सारे खजाने को लेकर धनी का ये जागृत बुद्ध का इलम आ गया और हमारे दिल के अंदर अर्श के इस सारे बारीक बातें इस कदर भर दी कि हम स्वयं को अर्श में महसूस करने लगे। एक एक शोभा इस तरह बता दी कि दिल में वही शोभा बस गई। जहां की बातें दिल में बसती जाती है, हम स्वयं को वहीं पे पाते। पुखराज की चांदनी की शोभा बस एक बार समझ में आ जाए, दिल में बस जाए, तो स्वयं को पुखराज की चांदनी के अनंत सुख, पुखराज की चांदनी के अंदर आए, पुखराज की ताल के अंदर के सुख, प्रीतम हमें जो जो आनंद दे रहे हैं अर्श के, वो सारी बातें दिल में बसती चली जाती। ये नियामतें लेकर धनी जी यहाँ पे आए हैं। या विध करी जो साहेब ने,
हम हुए दो के दरमियान। इस तरह से मेरे प्रीतम ने एक कारीगरी कर दी। हम हुए दो के दरमियान। खेल में भी हम अपने आप को महसूस करते हैं और अर्श में भी अपने आप को महसूस करते हैं। अर्श में तो हम है ही, फरामोशी की वजह से हम अपने वजूद को ही भूल गए। पूरा ध्यान हमारा इस खेल के अंदर आ गया, दिल के अंदर एक खेल बस गया। तो हम अपने आप को खेल के अंदर महसूस करने लगे। यहां आके धनी ने हुज्जत दे दी और हुज्जत से हम अपने आप को फिर अर्श में महसूस करने लगे। ऐसी करी साहेब ने, मेरे प्रीतम ने इस तरह से खेल बना लिया कि हम रूहें अर्श में बैठे बैठे अपने आप को खेल में भी महसूस करते हैं और अर्श में भी महसूस करते हैं। ये वजूद के दिल में जितनी बातें चल रही है वो सारी बातें हमारे दिल में पहुंच जाती है, परात्म के दिल में। तो जितना हिस्सा इसके अंदर खेल का माया का है तो माया की लज्जत भी ले रही है, और जितना हिस्सा अर्श का है तो अर्श का भी सुख ले रही है। और इस तरह इस दिल को सखत बनाकर धनी दोनों सुख दे रहे। अर्श का भी सुख मिल रहा है और खेल का भी सुख मिल रहा है। खेल देना किसको चाहते हैं प्रीतम? अपने ही स्वरूप को, अर्श में हमारे निज स्वरूप को, उसे सुख देना चाहते। ये तो नाशवान, ये तो सपने का स्वरूप है, उसका कोई वजूद है ही नहीं। लेकिन खेल को इस कदर बना दिया कि इसकी मैं खुद ही परात्म ने ले ली। ध्यान से क्या कह रहे प्रीतम जी इस चौपाई में? या विद करी जो साहेब ने। इस तरह से मेरे प्रीतम एक खेल दिखा रहे हैं। हम हुए दो के दरमियान। हम माने कौन? परात्म, रूहे, अंगनाएं उनकी। हम हुए दो के दरमियान। हम स्वयं को खेल में भी महसूस करते हैं। अभी दावा लिया ना, हुज्जत ले ली हमने कि मैं तो ब्रह्म सृष्टि हूं। तो कहां पा रहे हैं? खेल के अंदर, दो के दरमियान। अर्श में बैठे बैठे हमारा मूल स्वरूप अपने आप को खेल में भी महसूस करता है और अर्श के अंदर भी महसूस करता है। जैसे आपने यहाँ पे, हमने इस दिल के अंदर पुखराज जी की शोभा दिल में बस गई, तो उतनी पल के लिए परात्म के दिल में पुखराज जी बस गया और वो अपने आप को पुखराज के अंदर महसूस करने लगी। वहीं पे वो अपनी सुरता फिराने लगी। दो के दरमियान, खेल में भी और अर्श में। ऐसे लज्जत मेरे प्रीतम हम रूहों को दे रहे हैं। या वीद करी जो साहेब ने। इस तरह से धनी हमें अर्श की और खेल की दोनों तरफ के सुख दे रही। सुध अर्श नासुत की दो हमको देवे सुभान। इस तरह से शुद्ध, अर्श और नासुत दोनों की हमको देवे सुभान। मेरे प्रीतम हमें मूल मिलावे में बैठाकर इस नासुत नाशवान खेल का भी सुख दे रहे हैं। ध्यान से, सुख दे रहे हैं, दुख नहीं। जो बात हमने अर्श में कभी एहसास ही न किया हो,
उस नई बात का एहसास ही सुख मिलता है। यहाँ के अवगुण इस संसार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह, मद, अहंकार, ये जितने भी गुण अवगुण हम यहाँ के कहते, परात्म से उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। उसे तो उसकी लज्जत आ रही है। हाँ, ऐसा भी होता है क्या? जैसे हम फिल्म या मूवी देखते हैं जब, तो हम उसके साथ कोई हमारा संबंध नहीं होता है, हम लज्जत ही ले रहे हैं उसको, बस हमें तो देखने से मतलब है, हम उसके साथ इन्वॉल्व थोड़ी ही है, वो हमारी कहानी थोड़ी है, देखने वाली बात। इस तरह से धनी देखो क्या कर रहे, शुद्ध अर्श ना शुद्ध, दोनों तरफ की शुद्ध दे रहे हैं, दोनों तरफ का आनंद दे रहे हैं। अर्श में बिठाकर खेल का सुख और खेल में लाकर अर्श का सुख। कैसी हिकमत कर रखी है मेरे पिता ने, बिठाए चरणों तले। और क्यों ये सारा खेल क्यों कर रहे हैं? अपने इश्क को बताने के वास्ते, अपनी आशिकी बताने के वास्ते। जो कल बात मैंने कही थी ना कि ये बात धनी ने जो हमसे छिपाई थी, और उसी बात का दर्द था कि मैं अपनी रूहों से कोई बात कैसे छुपाऊं, अपनी आशिकी कैसे बताऊं। और इस तरह से अपनी आशिकी, अपना इश्क प्रीतम हमें इस खेल के अंदर बता रहे, दो के दरमियान। और हम अर्श में बैठे बैठे अपने आप को दोनों जगह पे महसूस करते। ये इल्म हमें जो अर्श की नियामतें दे दी, उस नियामतों का जब जब हम चिंतन करते हैं तो परात्म उस नियामतों का सुख ले लेती है। और हमारे दिल के अंदर जैसे संसार का सुख आता है, तो परात्म इस खेल का सुख भी लेती है। और इस वास्ते इस दिल को सखत कर रखा है, ताकि दोनों सुख परात्म ले सके, खेल का और अर्श का। धनी इस कदर हमें अर्श की लज्जत देते लेते खेल की लज्जत दे रहे हैं। और जैसे जैसे खेल की लज्जत कम होती जाएगी, अर्श की लज्जत बढ़ती चली जाएगी, खेल की चाहते खत्म हो जाएगी, बस खेल देख लिया, उसी पल फरामोशी खत्म। और हम प्रीतम के चरणों में जागृत स्वयं को वहीं पे पाएंगे। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल सिंगार। एक पल के अंदर वहीं पे जागृत हो जाएंगे और प्रीतम के साथ फिर वही मस्तियों में मस्त हो जाएंगे। धनी इस तरह हमें खेल में बिठाकर अर्श का सुख दे रहे हैं और अर्श में बिठाकर खेल का सुख दे रहे हैं। सुखों की लज्जत लेने वाली, पल पल इस खेल को दिल से निकाल कर, खेल की चाहनाओं को दिल से निकाल कर अर्श की चाहनाओं को दिल में भरने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।